लास्ट के 15 डेज से एक कॉमन क्वेरी जो है बच्चों की वो ये आ रही है कि भैया आपने ऐसा क्या किया था कि आपका स्कोर जो है वो परफेक्टली 360 आउट ऑफ 360 था 2020 में। आपने एनसीईआरटी को रिवाइज या फिर एनसीईआरटी को एग्जैक्टली पढ़ा कैसे था, आपका तरीका क्या था जब आप एनसीईआरटी पढ़ते थे, एनसीईआरटी की दोनों बुक्स खोलते थे। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो माय नेम इज़ पंकज यादव। आई एम करंटली परस्यूइंग माय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर में। शुरुआत कहाँ से करनी है एनसीईआरटी की? शुरुआत करते वक्त कोई भी चैप्टर शुरू करोगे, पहले जो है एक हर एक यूनिट में साइंटिस्ट की जो है एक थ्योरी दी हुई मिलेगी। मैं सजेस्ट करता हूँ आप एटलीस्ट एक बार ज़रूर पढ़ें। इवन अगर फिलहाल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 21 में, देन यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम। बट इफ़ यू हैव 1 ईयर और 2 ईयर फॉर प्रिपरेशन, देन एटलीस्ट वन टाइम आप ज़रूर पढ़ें उस चीज़, उन साइंटिस्ट की थ्योरी को। बात करते हैं मेन जो आपका पूरा का पूरा थ्योरी है, यानी कि बेसिकली आपकी एनसीईआरटी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले उसकी कंप्लीट थ्योरी, सेकंड डायग्राम्स एंड थर्ड समरी। तो मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में लेते हुए चलूँगा। मैंने पर्सनली कैसे किया था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टॉपर्स, अदर टॉपर्स जो है वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे उन्होंने पढ़ी थी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है बताऊँगा, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो बेस्ट है अगर आप अडोप्ट कर सकते हैं तो। सबसे पहला, एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त न्यूज़पेपर की तरह ना पढ़ें। मीन्स सिंगल लाइन की रीडिंग ना लें। एक बार लाइन रीड करने के बाद उसको सोचे कि ये लाइन जो है अपने से क्या कहना चाह रही है, इस लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या है। एक बार समझ नहीं आ रहा दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार समझ में नहीं आ रहा तीसरी बार पढ़ो। सेकंड, हाईलाइट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होती है अंडरलाइन करना, वो एक अलग बात है। जब अपन अंडरलाइन करते हैं एनसीईआरटी में, मैं पर्सनली जब अंडरलाइन करता था तो हर एक लाइन को अंडरलाइन कर देता था। बट इससे बेटर है, मैं आपको एक और सजेशन दे रहा हूँ। आपको पता है अलग जो चीज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। आप हाइलाइटर्स का यूज़ कीजिए और हाइलाइटर्स लीजिए 2। पहला हाइलाइटर ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, डेट, ईयर, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, हेडिंग्स, इनको कवर करेगा। और एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो लाइंस हैं वो तो आपको मस्ट हैं, अंडरलाइन करनी ही करनी है। इंपॉर्टेंट जो है वो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगी कौन सी लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे इसमें अलग क्या है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। गाइस मुझे नहीं पता आप लोगों को किसी ने ये पॉइंट समझाया है या नहीं, बट मैं पर्सनली इसको एक गोल्डन पॉइंट की तरह लूँगा जो शायद किसी ने किया हो या फिर समझाया हो। बट मेरा तरीका जो है, मेरा प्रैक्टिकल तरीका जो मैं पर्सनली करता था वो आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, मुझे पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है ये ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है ये एक अलग इशू है। आपके लिए इंपॉर्टेंट वो लाइन है जो आप भूलते हैं। समझ रहे हो? आप एनसीईआरटी की रीडिंग ले रहे हो, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, बट ऐसी लाइन जरूर होती है हर एक पैराग्राफ या फिर हर एक चैप्टर में, हर एक सब टॉपिक में या टॉपिक में, जो आप स्किप करोगे। आप पढ़ोगे, आप भूलोगे, मॉक टेस्ट दोगे, गलत करोगे, फिर एनसीईआरटी पर वापस आओगे, फिर उस लाइन को देखोगे। आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, उस एनसीईआरटी को दूसरे हाइलाइटर जो मैंने बोला था उससे हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करना मस्ट है। दूसरा तरीका, आप उस लाइन को पिक करके एक नई नोटबुक में उतार लीजिए। मुश्किल से आपका एट द एंड ऑफ चैप्टर देयर विल बी अराउंड 10 to 20 लाइन्स जो आप हर बार भूलते हो, जो आपको हर बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, क्यों हम इतनी फालतू की मेहनत कर रहे हैं? फ़ायदा ये है कि आप जब लास्ट टाइम होगा नीट के 2 दिन पहले, ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी के 38 चैप्टर्स जो है सिंगल और डबल डे में नहीं पढ़ सकते, इट्स कॉमन। लेकिन अगर आपने वो जो हाईलाइटेड लाइंस हैं या फिर आपकी ऐसी लाइंस जो आप भूलते हो हमेशा, समझ रहे हो, जो आप हमेशा क्वेश्चंस में गलत करते हो, वो लाइंस आप निकाल के उन जो पेजेस होंगे उनको पढ़िए। मीन्स आपके मुश्किल से
7 to 8 पेजेस की एक छोटी सी बुक बनेगी जो आपके हाथ की बनाई होगी। मैं जनरली बायोलॉजी के नोट्स कभी किसी को प्रेफर नहीं करता, ना मैं मेरे प्रेफर करता हूँ, ना किसी टॉपर्स के नोट्स, स्पेशली बायोलॉजी के, नॉट फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मैं किसी को प्रेफर नहीं करता। कारण यही है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है जो लाइन मेरे को नहीं आती, जो डाटा मेरे को याद नहीं रहता वो आपको याद रहता हो, और जो आपको याद रहता है वो मुझे याद नहीं रहता हो। ये मेथड जो है मैंने पर्सनली अडेप्ट किया था मुश्किलों से, क्योंकि मेरा हर बार जो स्कोर था ना नीट में, प्रीवियस एग्जाम्स में मेरा स्कोर जो है वो रहता था 300 के आसपास। कभी 290 आए, कभी 303 आए, मैक्सिमम 303। लास्ट ईयर मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्योंकि मैं जनरली सेम लाइंस थी जो मैं भूलता था। मैंने वही किया, सिंपल से वो लाइंस जो है पिकअप की, एक पेज में उतारी। हर एक चैप्टर में मुश्किल से 20 लाइन से बनी, मतलब टोटल चैप्टर 38 हैं, तो आपके 40 लगा लीजिए, यानी कि आपकी 800 लाइंस ऐसी बन गई जो आपको जनरली याद नहीं रहती। आप एग्ज़ाम से पहले उन 800 लाइंस जो हैं आप 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। आप उनको रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंस आप ऑलरेडी बिल्डअप कर लोगे। 2 दिन में तो सारे चैप्टर्स जो है रिवाइज नहीं कर सकते, तो सिंपल से यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका। आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको किसी भी इंसान ने बताई होगी, बट आई थिंक इट्स यूनिक। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ भैया आपने जो है कुछ यूनिक जो है वो बताया है। सेकंड लाइन, स्किप नहीं करना है कोई भी लाइन। मीन्स एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट एवर ट्राई टू स्किप दिस। द थर्ड पॉइंट इज डायग्राम्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स इन एनसीईआरटी, और डायग्राम्स का यूज जो है वो एफिशिएंटली कैसे करना है। देखो गाइस, जब भी आप एनसीईआरटी के कोई भी डायग्राम्स देखोगे ना, तो उसके अराउंड थोड़ा सा स्पेस जो है वो खाली जरूर ही मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप एक काम कीजिए, आप एनसीईआरटी की जो है वो बायोलॉजी खोलिए, पेज नंबर जाइए आप 37, ठीक है। 37 पे आई डोंट नो अपर कॉर्नर और लोअर कॉर्नर, यानी कि स्लेजिनेला, आप जो है स्लेजिनेला आप जानते हैं प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा का एक प्लांट है, आप जानते होंगे। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे वो हेटोस्पोरस है, राइट, आपकी थ्योरी में लिख रखा है। सेकंड की माइक्रोफिल स्लीव्स होती हैं, ये भी आपको पता है। स्ट्रोबलाई बनाता है, ये भी आपको पता है। उससे गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं, ये भी आपको पता है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप इन चारों पॉइंट्स को एनसीईआरटी के इन डायग्राम्स के नीचे लिख दीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में इतना इजी फील होगा ना जितना आप सोच नहीं सकते। थोड़ा सा स्मार्टली पढ़िए, क्योंकि थ्योरी में आप पढ़ोगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तो इतना मतलब अजीब है ना बायोलॉजी का, मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ मेरे को आज तक नहीं आया। मैं रट के गया था, झूठ नहीं बोलता। कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ती है, जो आपको नहीं आता तो लास्ट में मगअप करने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं। तो डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस ये है। देन बात आती है आपके, अब आपने थ्योरी पढ़ ली, शुरुआत के जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, डायग्राम्स अच्छे से क्लियर कर लिए। अब बात आती है समरी। गाइस, डोंट एवर ट्राई टू स्किप दिस, आई वॉन्ट्स यू, प्लीज डोंट एवर ट्राई टू स्किप द समरी ऑफ एवरी चैप्टर एट द एंड। आपकी कुछ ऐसी टेक्स्ट जो बातें होती है या लाइंस होती हैं जो समरी में दी हुई होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक लाइन जो है समरी की जरूर पढ़े। और एनसीईआरटी की ब्यूटी, सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है ना एनसीईआरटी की बात की ये लगती है, आप जितनी बार पढ़ो, आई पर्सनली बेट यू, जितनी बार पढ़ोगे ना, हर बार एक लाइन आपकी या 2 लाइन्स ऐसी निकल के आएंगी। कहाँ से निकल आई ये लाइंस? मैंने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ा है, मैंने पर्सनली 22 टाइम्स जस्ट इन 8 to 9 मंथ्स एनसीईआरटी पढ़ी थी। बट मैं एवरी टाइम जब भी एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ता था ना, एक चैप्टर को भी दोबारा पढ़ता था, उसमें कोई ना कोई नई लाइन मिलती थी। और एवरी टाइम आई गॉट शॉक कि यार ये रह कहाँ से गई है एनसीईआरटी की लाइंस। मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है, इतना अच्छे से पढ़ा है, फिर भी ये लाइन रह गई, रहती हैं। यही इसकी सबसे अच्छी बात है। और इसकी हर एक वर्ड की जो है एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। एक लास्ट मेथड, बहुत इफेक्टिव मेथड है अगर आपको बायोलॉजी रिवाइज करनी है तो। मैं एक सेपरेट वीडियो जो है डिटेल में बना दूंगा, बट अभी आपके लिए ज़रूरी थी, एस्पिरेंट चाहे जो भी हो, अगर आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी का एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको ढंग से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़िए, टेस्ट दीजिए, दैट्स ए नॉर्मल वे। नेक्स्ट टाइम आप बिना एनसीईआरटी के पढ़े
डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। अगर आपकी रेंज जो है एक बेटर है, आपको 90 to 100 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टाइम में, मैंने पर्सनली जो एक टाइमिंग थी, मैंने नीट के फाइनल एग्जाम में जस्ट 22 मिनट्स में 90 क्वेश्चन करेक्ट किए थे। मेरे लिए खुद में एक रिकॉर्ड है, टॉपर्स चाहे जितना भी रिकॉर्ड बनाते हो और किसी का चाहे कितना भी रिकॉर्ड हो, मैंने पर्सनली 22 मिनट में 90 क्वेश्चन सोल्व किए थे एक्यूरेट, बिना किसी सिली मिस्टेक के। तो यही मैं बोल रहा था कि आप जो है रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि आप रिवाइज जो है वो बिना एनसीईआरटी पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन लगा के कर सकते हैं। गाइज मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी बायो पढ़ने के लिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो मैंने आपके सामने जो है वो शेयर की है। टेलीग्राम लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है। अगर आप कमेंट सेक्शन में ना लिख के या फिर आप पर्सनली कोई सजेशन चाहते हैं तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने बायो का पेपर कैसे अटैम्प्ट किया था या फिर कहाँ कहाँ पे मैंने अंडरलाइन लगाई थी, कहाँ कहाँ पे एनसर्कल किया था, वो सारी चीज़ें जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई हैं। विद इन द वीक और 10 डेज आफ्टर मैं जो है मेरी एनसीईआरटी जो हाईलाइटेड है वो डाल दूंगा। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पिछले 20 से 30 दिन हुए हैं मेरे को चैनल ओपन किए हुए, और 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी इंगेज हो सकते हैं। सो इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी क्वेरी हो नीचे लिख सकते हैं। और हाँ, जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें और पेरेंट्स को सेफ रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।